हेलो दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इनविजिबल हेल्प। दोस्तों, इस बारे में बात करना चाहूँगा कि हमारे अंदर जो गंदी आदतें हैं वह क्यों नहीं छूटती। ऐसा क्या कारण है कि हम अपनी आदतों को छोड़ नहीं पाते, लेकिन हम कहते तो हैं कि अब कल से वह कार्य नहीं करूँगा, फिर भी हम उस कार्य को नहीं छोड़ पाते। ऐसा क्या दिमाग का विज्ञान है कि हम उस आदत को बार बार करते हैं और छोड़ नहीं पाते। और इस बारे में आपको दिमाग का विज्ञान बताने की कोशिश करूँगा। जो अगर आपने समझ लिया तो कोई भी आदत हो, चाहे सिगरेट पीना, स्मोकिंग, तम्बाकू, गाली देना या कोई गलत काम करना, अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश करना, किसी भी तरह की आदत को आप चुटकियों में समझ कर सीख के छोड़ देंगे। ये एक विज्ञान है दोस्तों। ये कोई वादा या संकल्प वाली बात नहीं है। ये एक विज्ञान होता है। ये शरीर का विज्ञान है, दिमाग का विज्ञान है। अगर आप इस विज्ञान को समझ गए तो आप कोई भी आदत को बड़ी आसानी से छोड़ देंगे। और इसको समझने के बाद आपने अभी तक जो जो वीडियो देखी हैं लोगों की, कि कोई कहता है बिजी हो जाओ, कोई कहता है कोई कार्य काम में लग जाओ, आप ये सबको बकवास मानेंगे और इस दिमाग के विज्ञान को समझेंगे। दोस्तों, होता क्या है, मान के चलिए हमारे अंदर कोई गंदी आदत है, जैसे स्मोकिंग करने की, सिगरेट पीने की, या घंटों मोबाइल चलाने की, या अपना शरीर को ख़राब करने की, यानी अपने सातों जो हमारी धातुस होती हैं उनको बर्बाद करने की, या कुछ गलत देखने की, या गाली देने की, या ज़्यादा सोने की, या ज़्यादा खाने की, या फास्ट फूड खाने की। कोई भी गंदी आदत जो आपके शरीर का नुकसान कर रही है, वह आदत क्यों है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, मान के चलिए आप किसी काम को बार बार करते हैं, तो उस काम को करने में आपको मज़ा आता है। हम वही काम बार बार करते हैं जिस काम को करने में हमको मज़ा आता है। हम वह काम नहीं करते जिसमें हमें कठिनाई, दुख, परिश्रम और पीड़ा यानी पेन होता है। यानी सुबह 5 बजे उठकर हम सैर पर यानी वॉक पर नहीं जाते। हम एक्सरसाइज या व्यायाम, योगा नहीं करते, क्योंकि इससे हमारे को तकलीफ़ होती है। हमारे अंदर पेन होता है, हमारी बॉडी को तकलीफ़ होती है, हमारे मन को तकलीफ़ होती है। हमसे नहीं उठा जाता और हमसे नहीं चला जाता सुबह उठ के, कसरत नहीं की जाती। और अगर हम गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो हमें मज़ा आता है। हम वही काम करते हैं जिसमें हमको मज़ा आता है। हम वह काम नहीं करते जिसमें हमको मज़ा नहीं आता। इसीलिए हम हर काम जिसमें मज़ा आता है उसे बार बार करके अपनी आदत को बना लेते हैं, और ये आदत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अवचेतन मन जो अंदर होता है, ये आपका दो मन होते हैं। एक तो आपका बाहरी मन होता है जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये आपका बाहर का माइंड होता है, इससे बस आप जैसे कल से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, ये आपका कौन सा माइंड कह रहा है? ये आपका कह रहा है कॉन्शियस माइंड, यानी बाहर वाला माइंड। इसके 9 गुना तेज, 10 गुना तेज एक माइंड और होता है। वो ही आपका मन का, आपका शरीर का, आपकी दुनिया का मालिक होता है। उसे ही सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वही सारा काम चला रहा है, वही सारा आपका काम बिगाड़ रहा है। आपने मान के चलो सिगरेट पी और सोचा कि यार मैं बहुत सिगरेट पी चुका हूँ, अब कल से बस अब मैं नहीं पीऊँगा सिगरेट, या अब मैं ज़्यादा मोबाइल नहीं देखूँगा, अपने शरीर का ध्यान रखूँगा, शरीर का सत्यानाश नहीं करूँगा, अपने चेहरे पर चमक लाऊँगा, अपनी बॉडी को फिट करूँगा, अपने बालों को, अपने हर चीज़ को स्वस्थ करूँगा, अपने वज़न को कम करूँगा। ये आप संकल्प कर रहे हैं, यानी कमिटमेंट कर रहे हैं। ये आप कमिटमेंट जो कर रहे हैं, ये बाहर वाले मन से कर रहे हैं जिससे आप दुनिया देख रहे हैं, यानी कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, चेतन मन से कर रहे हैं। लेकिन चेतन मन तो बहुत कमज़ोर होता है, ये पल पल बदल जाता है। इस सिचुएशन के अनुसार रोज़ 10-10, 100-100, 200-200 बार अपने आप ही बदल देता है अपने मन को। कल आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, वो आपको अच्छी लगती है अगले दिन। आपको आपने नोट किया होगा, आपको जब उल्टी होती है
यानी वॉमिटिंग होती है तो आप कस्में खाते हैं कि जीवन में कभी गोलगप्पे नहीं खाऊंगा, आप जीवन में कभी समोसे बेड़े कचौड़ी नहीं खाऊंगा, आप जीवन में फास्ट फूड नहीं खाऊंगा आप। लेकिन जैसे ही आपकी उल्टी सही हो जाती है, अगले दिन से आपका फिर मन करने लगता है पिज़्ज़ा खाने का, गोलगप्पे खाने का। तो ये कौन सा मन है? यही मन है चेतन मन, जो कमिटमेंट करता है। लेकिन लेकिन इसके इससे 9 गुना तेज एक मन और है, वही सभी समस्या का कह लो या कह लो आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाला मन है। उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। यह क्या करता है, मान के चलिए आपने कमिटमेंट की कि कल से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। आपने कमिटमेंट की चेतन मन से। चेतन मन से कमिटमेंट करने के बाद आपने सोचा नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, लेकिन आपकी जो आदत है 1 साल पुरानी, 6 महीने पुरानी, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी आपकी जो आदतें हैं गलत व्यवहार करने की, गाली बकने की, शरीर का नाश करने की, गलत चीज़ें देखने की, गलत चीज़ें खाने की, ये तो सालों पुरानी आदतें हैं जो आपकी 9 गुना तेज जो आपका अंतर्मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें फीड हुई हैं, उसमें फीड हो चुकी हैं अच्छी तरह से। और वो बहुत ही पावरफुल मन होता है, उसको बदलना इतना आसान नहीं होता। आपने हर चीज़ को रिपीट कर करके उस मन को इतना मजबूत और पावरफुल कर दिया है कि आप ना चाहते हुए भी वह काम करेंगे जिसकी आपको आदत लग चुकी है। तो आपने चेतन मन से तो कमिटमेंट किया कि कल से मैं ये फिल्में नहीं देखूंगा, ये वीडियो नहीं देखूंगा, अपने शरीर का रक्षा करूंगा। लेकिन आपके अंदर बैठा वो सबकॉन्शियस माइंड, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे जैसे मन करा उसका वह आपको ऑटोमेटिक ही ये सब कुछ करवा देगा। तभी आप कमिटमेंट करते हैं कल से ये नहीं करूँगा, लेकिन कर देते हैं, फिर करते हैं कल से नहीं करूँगा, फिर कर देते हैं। ये कौन करा रहा है? यही सबकॉन्शियस माइंड करा रहा है आपका। वह इतना मजबूत है, हो चुका है कि उसको कोई मतलब नहीं है आपके चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है, आपकी जो भी दिनचर्या के जो लाइफ स्टाइल के काम होते हैं आप बिना सोचे उसे कर डालते हैं। जैसे ब्रश करना, नहाना, गाड़ी चलाना, ये सब कौन करा रहा है? यही सब कॉन्शियस माइंड करा रहा है आपका। इतना मजबूत और पावरफुल होता है। और इसका अगर ध्यान रखा जाए, इसको अच्छी चीज़ें दी जाएं, तो आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकता है, आपके स्वास्थ्य को, आपके व्यापार को, आपके रिलेशनशिप को भी बढ़िया मजबूत और दमदार कर सकता है। लेकिन गलत आदतों से ये गलत आदतों का ही गुलाम बन जाता है और उसको ये बार बार कराता है। तो कमिटमेंट करा है आपने कॉन्शियस माइंड से, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पे आपने काम ही नहीं किया, इसलिए आप कमिटमेंट करते हैं और गंदी आदतें आपकी फिर भी नहीं छूटती। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड पर अपना काम करना होगा। ये काम कैसे करना होगा ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।